Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class 3rd year and BSIT. Your chapter name is 6 operating system and lecture number 10. Today our topic is function of operating system. हम operating system पढ़ रहे हैं चैप्टर और operating system के आज हम functions पढ़ेंगे. सबसे पहले है जी operating system का function booting, सेकेंड है मेमोरी मैनेजमेंट एंड थर्ड जॉब शेड्यूलिंग एंड फोर्थ डिवाइस कंट्रोलिंग एंड फिफ्थ एक्सेसिंग द वेब एंड सिक्स मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड सेवन कंट्रोलिंग द नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस. ये फंक्शंस हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम के. नेक्स्ट हम फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहला फंक्शन था बूटिंग. बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर. बूटिंग उसको कहते हैं जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो या दोबारा से रीस्टार्ट करते हो, उस चीज को हम बूटिंग कहते हैं. बूटिंग एक्चुअली में एक लोडिंग ही होती है. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जब आपका प्रोसेस स्टार्टिंग का कंप्यूटर का और दोबारा से रीस्टार्ट होने का, उसको बूटिंग कहा जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क. जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर भी वर्किंग स्टार्ट कर देता है. इट चेक द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को चेक करेगा एंड मेक इट रेडी, और आपके कंप्यूटर को रेडी करेगा टू वर्क, काम करने के लिए. टू टाइप्स ऑफ बूटिंग. बूटिंग दो तरह की होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है और एक वार्म बूटिंग होती है. सबसे पहले हम कोल्ड बूटिंग पे जाते हैं. कोल्ड बूटिंग क्या है? व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन. जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो आफ्टर इट हैज बीन पावर्ड ऑफ. लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो उससे पहले आप उसको पावर्ड ऑफ कर चुके होते हैं कंप्लीटली तौर पे. एक दफा कंप्यूटर बंद करने के बाद दोबारा से उसको स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है. इस कॉल्ड कोल्ड बूटिंग यानी पावर्ड ऑफ कर. और उसके अलावा आप स्लीप पे भी लगा देते हो अपने कंप्यूटर को, तो ये कहलाता है कोल्ड बूटिंग. वार्म बूटिंग व्हेन द कंप्यूटर इज रीस्टार्टिंग. आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा, प्रॉपर्ली फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहे, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, तो आप अपने किसी मोबाइल या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो, तो उस प्रोसीजर को हम वार्म बूटिंग कहते हैं. इट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग. सेकेंड था मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ मेन मेमोरी. इसमें हम मेन मेमोरी को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, एक्सप्लेन करना है, फाइंड करना होता है कि हमने जो मेमोरी है हमारी उसके कंप्यूटर में कैसे उसको मैनेज करना है, मैनेजमेंट करनी है, किस सीक्वेंस में रखना है, डाटा किस सीक्वेंस में सेव करना है. रैम इज यूज टू स्टोर डाटा. इसके लिए हम जो मेन मेमोरी अपनी यूज करते हैं वो हम रैम यूज करते हैं. रैम इज यूज टू स्टोर मेमोरी. रैम में डाटा हम सेव करते हैं. एंड इंस्ट्रक्शंस अपनी हदायत टेम्परेरी लेकिन आर्जी तौर पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब हम काम कर रहे हों. द एलोकेटेड होता है किसी चीज को, एलोकेट होता है किसी चीज को देना. आपने किसी को जगह दी है, वो समझो आपने एलोकेट किया. रैम में आपने किसी डाटे को जगह दी, वो एलोकेट किया. मेमोरी एरिया इज डी एलोकेटेड. और डी एलोकेटेड होता है किसी को जगह दे के वापस ले लेना. पहले आप मेमोरी को जगह देते हो वो एलोकेट है, दोबारा वापस ले लेते हो वो क्या है? डी एलोकेट. व्हेन द प्रोग्राम फिनिश. जैसे रैम में से आपका डाटा खत्म होता है तो आप उससे जगह वापस ले लेते हो, उसको डी एलोकेट कहेंगे. और जब जगह देंगे तो एलोकेट, और जब वापस लेंगे तो डी एलोकेट. सम ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट अ पार्ट ऑफ स्टोरेज मीडियम. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको एलोकेट करते हैं स्टोरेज मीडियम, यानी कुछ आपको ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप डाटा सेव करते हो. लाइक हार्ड डिस्क. जैसे कि एक हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क आपको एडिशनल, एक रैम के अलावा आपको एक एडिशनल डिवाइस दी जा रही है कि अगर आपका रैम के अंदर पूरा डाटा नहीं आया तो आप हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर लें एज एडिशनल रैम. मैं कह रहा है रैम के अलावा एक एडिशनल डिवाइस कौन सी दी जा रही है? रैम, हार्ड डिस्क दी जा रही है कि अगर रैम के अंदर आपका डाटा पूरा नहीं आया तो किसमें आप सेव कर लें? हार्ड डिस्क के अंदर. नॉर्मली ऐसे होता है अगर आपका लार्ज अमाउंट में डाटा हो तो रैम के अंदर पूरा ना आ रहा हो तो आप उसको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर लेते हो, ऑटोमेटिकली वो हार्ड डिस्क की तरफ चला जाता है क्योंकि रैम में वो पूरा नहीं आ रहा होता. अ पार्ट ऑफ रनिंग प्रोग्राम कैन बी इन रैम. जो पार्ट आपके रन हो रहे हैं प्रोग्राम के रैम के अंदर. एंड द रिमेनिंग पार्ट में भी इन हार्ड डिस्क. तो जो रिमेनिंग होंगे वो हार्ड डिस्क में चल जाएंगे. दिस इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी. इस चीज को हम वर्चुअल मेमोरी कहेंगे. नेक्स्ट जी मेमोरी मैनेजमेंट ही आपका कंटिन्यू है. पीछे पढ़ा था कि वर्चुअल मेमोरी ये कहलाता है. वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो हमें नजर नहीं आती, यानी कि द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी. हमारा रैम में जो डाटा आ जाता है उसके बाद एक्स्ट्रा जो डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में शिफ्ट हो जाता है, तो उस प्रोसीजर को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं. और वर्चुअल मेमोरी जो कि हमें नजर नहीं आती तो उसको ये इस तरीके को कहेंगे वर्चुअल मेमोरी. जो आपका रैम से जो एक्स्ट्रा डाटा है वो हार्ड डिस्क में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, उसको वर्चुअल मेमोरी कहेंगे. इस कॉल्ड स्वैप फाइल. और इसको स्वैप फाइल कहेंगे. स्वैप होता है चेंज होना, एक्सचेंज होना, एक जगह से दूसरी जगह.
इट इज़ यूज टू एक्सचेंज डाटा, इसमें आपका डाटा एक्सचेंज होगा मेमोरी से हार्ड डिस्क में, आपकी इंफॉर्मेशन चेंज होगी, आपकी इंस्ट्रक्शंस चेंज होंगी बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। किनके दरमियान चेंज होगा डाटा? मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान। द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग, स्वैपिंग मतलब डाटा चेंज करने का जो प्रोसीजर है आइटम्स बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क, मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान जो आपने स्वैपिंग करनी है इज कॉल्ड पेजिंग। इस चीज को हम पेजिंग कहेंगे। आपने जो डाटा हार्ड डिस्क और मेमोरी के दरमियान चेंज किया है, स्वैपिंग की है, उसको हम पेजिंग कहेंगे। A situation, ऐसी सिचुएशन इन विच मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेस्टेड, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्यादातर टाइम वेस्ट होता है इन पेजिंग, वो पेजिंग सिचुएशन है जिसमें वो पेजिंग में इसलिए होगा कि स्वैपिंग ही चलती रहेगी। हार्ड डिस्क से डाटा रैम की तरफ आएगा, रैम से हार्ड डिस्क की तरफ जाएगा, यूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम ज़ाया होता रहेगा। इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इस तरह आपके प्रोग्राम जब चलेंगे, एग्जीक्यूट होंगे, एक सीक्वेंस से नहीं होंगे, तो वो चीज़ थ्रेशिंग कहलाएगी, जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम भी ज़ाया होगा और पेजिंग भी होगी, स्वैपिंग होगी फाइल्स की। नीचे एक डायग्राम दिखाई गई है, आपके पास इधर हार्ड डिस्क है, दूसरी तरफ आपके पास रैम है। एक होता है स्वैप इन और दूसरा एक होता है स्वैप आउट। इन होता है एंटर होना, आउट होता है बाहर को निकलना। तो जब आपका डाटा जो हार्ड डिस्क से रैम की तरफ जाएगा तो स्वैप इन होगा, जब आपका डाटा रैम से हार्ड डिस्क की तरफ जाएगा तो डाटा स्वैप आउट होगा। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब आपका डाटा हार्ड डिस्क से रैम की तरफ जाएगा तो स्वैप इन यानी डाटा अंदर डाला स्वैप इन हुआ है, और जब रैम से हार्ड डिस्क की तरफ जाएगा स्वैप आउट यानी कि डाटा आप किस में कन्वर्ट हुआ है? हार्ड डिस्क के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट 2 फंक्शन एक्सप्लेन किए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिमेनिंग फंक्शंस हम एक्सप्लेन करेंगे।